शहर की भागदौड़ से दूर एक पुरानी सी इमारत बसी थी। किताबों की एक छोटी सी दुकान। उसकी पुरानी लकड़ी की अलमारियां किताबों से भरी पड़ी थीं। हर किताब अपनी कहानी समेटे हुए खामोशी से किसी पाठक का इंतजार कर रही थी। आराव, जो खुद एक लेखक था, इस दुकान से खींचा चला गया। दुकान की मालकिन मीरा उतनी ही खास थी जितनी वो पुरानी किताबें। उसकी गहरी आंखों में कहानियों का समुद्र छलकता था और उसकी मुस्कान किताबों की पन्नों जैसी कोमल थी। एक दिन आराव को एक पुरानी किताब में कुछ पन्नों के बीच कुछ चिट्ठियां मिली। वो प्यार भरे खत थे, दो दिलों के बीच का खामोश संवाद। उन खतों को पढ़ते हुए आराव को बीते दौर की एक खूबसूरत प्रेम कहानी की झलक मिली। उस दिन से आराव मीरा के लिए खत लिखने लगा। वो उन्हें किताबों के बीच छिपा देता, उम्मीद करता हुआ कि मीरा उन्हें ढूंढ लेगी। अपने खतों में वो किताबों के बारे में लिखता, अपनी कहानियों के अंश साझा करता, कभी कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी लिख देता। कुछ दिनों बाद आराव को एक किताब मिली जिसके पन्ने में मीरा का लिखा हुआ एक छोटा सा नोट मिला। वो नोट मीरा के जवाब की तरह था, जिसमें वो किताब के बारे में अपने विचार और आराव की लिखी कहानी के बारे में सराहना लिखी थी। ऐसे ही किताबों के जरिए उनकी बातचीत चलती रही। हर खत, हर नोट उनके दिलों को एक दूसरे के करीब लाता रहा। आराव को मीरा की बुद्धिमत्ता और साहित्य के प्रति प्रेम से प्यार हो गया। मीरा को आराव की संवेदनशीलता और उसके शब्दों का जादू भा गया। एक शाम दुकान बंद करने का वक्त हो गया था। आराव हमेशा की तरह जाने के लिए उठा, पर रुक गया। उसने मीरा से पूछा, क्या आप कभी चाय पीना पसंद करेंगी? मीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे पुरानी किताबों की खुशबू और दिलचस्प बातचीत पसंद है, एक दिन जरूर। उस दिन किताबों की दुकान से निकलते हुए आराव के हाथ में एक किताब थी जिसके खाली पन्ने पर उसने लिखा, कल शाम यहीं मिलते हैं। और किताबों की तरह ही उनकी प्रेम कहानी भी अध्याय दर अध्याय खुलने वाली थी कि इतने में उन्होंने एक न्यू दुकान खरीदी और उसकी ओपनिंग की बाद में उन्होंने शादी कर ली।